हेल्थ विभाग से डॉक्टर एडीएस मनहास जो एपिडेमोलॉजिस्ट हैं और डॉक्टर जतिंदर मेहता जिन्हें कंट्रोल रूम का इंचार्ज बनाया गया है डॉक्टर संजीव गुप्ता के साथ, उनकी कोशिशों से और डॉक्टर दीपक कुमार जो इस सारी चीज को मैनेज कर रहे हैं, स्थिति इस समय मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन सप्लाई को लेकर क्या है वो आप तक हम अभी थोड़ी देर में पहुंचाएंगे। लेकिन जो मेरी जानकारी है उसके मुताबिक ऑक्सीजन सप्लाई कॉन्टिन्यूअस रहे, ऑक्सीजन सप्लाई इतनी रहे कि जो कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स हैं जिन्हें सैचुरेशन की जबरदस्त जरूरत है, उनकी जरूरत लगातार पूरी होती रहे। इस चीज को इंश्योर करने के लिए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की टीम ने डिविजनल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर कमर कस ली है। हालांकि बहुत देर बाद हुआ यह सब कुछ, बहुत विलंब हुआ इसमें, और इस विलंब के कारण भी कई मौतें हुई। लेकिन अब अगर देर आए दुरुस्त आए, तो जैसे मैं पहले भी कह रहा हूं कि एक जर्नलिस्ट के नाते यह खबर देना कि 4 लोगों की मौत हुई, मुझे इसमें कोई खुशी नहीं होती। खुशी मुझे इस बात में होती है कि प्रशासन ने काम करना शुरू किया और 4 क्रिटिकल पेशेंटों को प्रशासन ने, डॉक्टर्स ने, पैरामेडिक्स ने, नर्सेज ने मिलकर 4 लोगों को जो बिल्कुल मौत के मुंह में जा रहे थे उनको वहां से वापस लाया। मैं कोशिश करूंगा डॉक्टर दीपक कुमार से बात करने की, जो इस समय गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में इस ऑक्सीजन सप्लाई को देख रहे हैं। मैं कोशिश करूंगा कि मैं उनसे, डॉक्टर दीपक गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। डॉक्टर दीपक, मैं सैयद जुनैद स्ट्रेट लाइन न्यूज से सीधा सवाल आपसे, मुझे ये बताइए कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में इस वक्त जो कोविड-19 पॉजिटिव पेशेंट्स आपके पास हैं, उनको कितनी ऑक्सीजन की जरूरत रोज पड़ रही है? सर, उनमें जो हमारे अदर देन जो ऑक्सीजन प्लांट है, हमें जो सिलेंडर्स की जो डेली की रिक्वायरमेंट है वो है 600 सिलेंडर के आसपास की। तो 10-20 इधर उधर हो सकते हैं, लेकिन उसके आसपास के सिलेंडर्स हमारे डेली कंज्यूम हो रहे हैं। अच्छा, ये जो 600 सिलेंडर आपके हैं, ये रोज आपके कंज्यूम हो रहे हैं? इसमें किसी किस्म का कोई डिले? इसमें फिलिंग और रिफिलिंग का इशू होता है सर। ठीक है। हमारी जो फैक्ट्रीज हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग है, उनको एक्टिवेट किया है डिविजनल कमीशन जम्मू सर, और सारे हायर अथॉरिटीज ने पूरा कॉपरेट करके सर हमारे कंट्रोल रूम में डॉक्टर मेहता, डॉक्टर मनहास, इन सब के थ्रू तो वो सारा अभी मैनेज हो रहा है सर। हमारे प्लेंटी ऑफ स्टॉक है, हमारे पास एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम 100 का सरप्लस बफर रहता है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक शिकायत ये आ रही कि जो आपका ऑक्सीजन प्लांट है उससे जो ऑक्सीजन सप्लाई आती है उसको लेकर कुछ शिकायतें बाहर आ रही हैं कि 2-2 घंटे ऑक्सीजन बंद रहती है। इसमें कितनी सदाकत है? नहीं सर, ऐसा नहीं है। 2 घंटे की तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि जब आपकी लाइफ लाइन ही ऑक्सीजन है तो 2 घंटे का तो कोई गैप होने का सवाल ही नहीं पैदा होता। और मैं पूरी मॉनिटरिंग कर रहा हूँ पिछले 5-6 जब से मेरा स्टॉक पूरा हुआ है, ऐसे कोई इशू नहीं है। अच्छा, तीसरी चीज मैं आपसे ये डॉक्टर साहब जानना चाहूंगा कि जम्मू के वो तमाम लोग जो आपको सुन रहे हैं, कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स जो इस वक्त होम आइसोलेशन में हैं, अगर किसी की भी सैचुरेशन 90 से नीचे फॉल करती है, उन्हें ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, उन्हें हॉस्पिटल की तरफ आना पड़ता है, क्या गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का दरवाजा खटखटाया जाना चाहिए? क्या आप इंश्योर करते हैं कि उन्हें ऑक्सीजन मिलेगी वहां पर? सर बिल्कुल, सिटी हॉस्पिटल में है और जीएमसी हॉस्पिटल फुली ऑक्सीजन देने के लिए कैटर। सिटी हॉस्पिटल में क्यों नहीं है? गांधीनगर एमसीएच जो माइल्ड केसेस हैं, जो एसिम्प्टोमेटिक केसेस हैं, अगर उनको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स हैं वहां पे, उनको पूरी दी जा सकती है। और जिनको हाई फ्लो ऑक्सीजन की जरूरत है उसके लिए जीएमसी पूरी तरह इक्विप्ड है। और आखिर में डॉक्टर साहब आपसे ये जानना चाहूंगा कि मौत का आंकड़ा आज 3 था, आज सिर्फ 3 लोगों की मौत जम्मू डिस्ट्रिक्ट से हुई है। क्या आप ये मानेंगे कि ऑक्सीजन सप्लाई के बहाल होने से और जो पहले सूरत हाल है उससे कुछ बेहतरी आई है डॉक्टर एडीएस मनहास और डॉक्टर जतिंदर मेहता के आने से? सर, जहां तक मौत के आंकड़े का सवाल है, वो हमारी डेथ ऑडिट रिपोर्ट्स हैं, इन तो लोग जो भी हैं, जहां जहां मौत हुई है, जहां हो रही है, वो बता सकते हैं कि उनके रीजंस क्या थे और उसको एसोसिएट करके ही उसको वर्कआउट किया जा सकता है। इसमें रिकमेंड करता हूँ कि डेथ किस वजह से हुई, क्या लेट रिपोर्टिंग थी या ऑक्सीजन का इशू था या उनकी डिजीज इतनी एक्सटेंसिव थी कि वो सर्वाइव नहीं हो। क्या डॉक्टर साहब आप गुजारिश करेंगे, क्या आप डॉक्टर साहब गुजारिश करेंगे लोगों से कि अगर उनकी ऑक्सीजन सैचुरेशन गिर रही है, उनका बुखार 2 दिन से ज्यादा टूट नहीं रहा, आप क्या उनसे रिक्वेस्ट करेंगे? सर, जिन लोगों की ऑक्सीजन सैचुरेशन फॉल कर रही है, ठीक है, सबसे पॉल फैक्टर ऑक्सीजन सैचुरेशन मॉनिटर करते रहते हैं। जो भी स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स हैं, जो उनको एडवाइस किया जा रहा है, फॉलो। और ऑक्सीजन सैचुरेशन फॉल करने की स्थिति में हमारा
है, और इमीडिएटली अगर किसी के पास गाड़ी की व्यवस्था नहीं है वो 108 पर हेल्प ले सकते हैं। और उसके साथ एक चीज ऐड करना चाहूंगा कि आप हमारे कंट्रोल रूम में फोन कर सकते हैं जी, उनको आपकी वकील क्वालिटी उनको पूरी सहायता दी जाएगी। और ऑक्सीजन की कमी से किसी को भी कोई परेशानी यहाँ हमारे हॉस्पिटल में हम इंश्योर कर रहे हैं कि ऐसी कोई सिचुएशन ना आए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपने डॉक्टर दीपक कुमार से सुन लिया, उन्होंने कहा कि ऑक्सीजन सिलेंडर्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, ऑक्सीजन प्लांट की जो कैपेसिटी है उसको लेकर आपके पास पूरी जानकारी पहुंच चुकी है, लेकिन कोविड-19 पॉजिटिव पेशेंट्स जिनका बुखार 2 दिन से ज्यादा टूट नहीं रहा और बुखार 100 से ज्यादा है, 100, 101, 102 बुखार है, खांसी बहुत ज्यादा हो रही है, मेहरबानी करके 108 नंबर डायल कीजिए। कंट्रोल रूम में डॉक्टर एडीएस मनहास हैं, डॉक्टर जितेंद्र मेहता, डॉक्टर संजीव गुप्ता हैं, राउंड द क्लॉक। अभी थोड़ी देर पहले मेरी डॉक्टर जितेंद्र मेहता से बात हो रही थी, इसका मतलब वो वहीं बैठे हैं। और रात को लगभग 9, सवा 9 के करीब करीब डॉक्टर एडीएस मनहास को जब मैं फोन करता हूं तो वो अपने घर का गेट खोल रहे होते हैं और कई बार उससे लेट भी वो हॉस्पिटल में होते हैं। आप जरा सोचिए, ये वो लोग हैं जो उम्र के उस पड़ाव पर हैं जहां एक डॉक्टर, जहां एक प्रोफेशनल रिलैक्स करना चाहता है, जहां एक प्रोफेशनल 4 बजे छुट्टी करके घर जाकर सुकून की नींद करना चाहता है। लेकिन कोविड की इस लड़ाई में हौसले और हिम्मत के साथ ये लोग कंट्रोल रूम में बैठे हुए हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के अंदर जितनी भी फैकल्टी है वो फैकल्टी भी अब एक्टिवेट हुई है, लेकिन कमियां कमजोरियां हैं। उन्हें आंकना, उन्हें आंकर उनको दूर करना और यह इंश्योर करना कि जम्मू में किसी की भी मौत इसलिए ना हो क्योंकि उसको ऑक्सीजन सप्लाई नहीं मिली, किसी की भी सांसें इसलिए बंद ना हो क्योंकि उन्हें ऑक्सीजन सप्लाई नहीं मिली, कोई भी कोविड का शिकार इसलिए ना हो क्योंकि उसे प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिला। मुझे लगता है मेडिकल कॉलेज के प्रशासन को यह इंश्योर करना होगा कि आप अपनी अनथक कोशिश करें, आप पूरी कोशिश करें ताकि जब मरीज वहां से बाहर निकले तो वो ये कहे कि मेडिकल कॉलेज के प्रशासन ने पूरी कोशिश की, लेकिन शायद हमारी ही किस्मत खराब थी। लेकिन बहुत बड़ी तादाद में, जैसे मेरे साथियों ने भी आपको कहा, बहुत बड़ी तादाद में लोग ठीक होकर घर वापस जा रहे हैं, बहुत बड़ी तादाद में लोग रिकवर होकर घर वापस जा रहे हैं। लेकिन उन लोगों की भी कमी नहीं जो लोग कोविड के कारण क्रिटिकल हो रहे हैं और क्रिटिकल होने के साथ साथ में जिंदगी की जंग हार रहे हैं। आप सभी से गुजारिश, हौसला और हिम्मत बनाए रखिए। ये दिन भी नहीं रहेंगे, ये दौर भी नहीं रहेगा, ये वक्त भी बदलेगा और कोविड-19 के बाद का भी एक जमाना आएगा जिसमें दोबारा से जिंदगी मामूल पर आएगी। लेकिन अभी आपका सबसे बड़ा वैक्सीन आपका मास्क है, आपका सबसे बड़ा वैक्सीन सोशल डिस्टेंसिंग है, आपका सबसे बड़ा वैक्सीन इस समय, बिल्कुल इस समय, हाथ धोना, हाथों को सैनिटाइज करते रहना। देखिए, प्रिवेंशन यानी बचाव आप तक है, बाकी मुकद्दर का खेल है। आप जितना बचाव करेंगे उतना आप कोविड-19 से दूर रहेंगे। अगर आप बचाव नहीं करते, बेएहतियाती बरतते हैं, क्राउड के बीच में घुस जाते हैं, 40-50 लोगों के बीच में घुस जाते हैं, दवाई की दुकान पे कूद के 4 लोगों के ऊपर से दवाई लेने के लिए निकल जाते हैं, बहुत ज्यादा बहादुर बनने की कोशिश करते हैं, मास्क उतार कर जो है हॉस्पिटल के अंदर घूम रहे हैं, मास्क उतार कर जो है कहीं और भीड़ भाड़ में घूम रहे हैं, तो आप कोविड को दावत दे रहे हैं। मेहरबानी करके इन सब चीजों को छोड़िए। आइसोलेटेड जगह मिलती है, बिना मास्क के घूमिए। आप शाम को इवनिंग वॉक कर रहे हैं, आप लोगों से दूर हैं, बिना मास्क के आप वॉक करिए, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन अगर आप भीड़ में हैं तो मास्क पहनिए, अगर आप भीड़ में हैं तो मास्क पहनिए, अगर आप भीड़ में हैं तो मास्क पहनिए। अगर आपके घर में बुजुर्ग हैं, अपने बुजुर्गों से दूरी बनाए रखिए। आपके घर में अगर बुजुर्ग हैं जिन्हें जो डायबिटिक हैं, हार्ट के पेशेंट हैं, उनसे दूरी बनाए रखिए। मैंने पहले ही कहा, हर घर की रोशनी बुजुर्ग होते हैं, वो दादी हो, वो नानी हो, डैडी हो, मम्मी हो, कोई भी हो, ये बुजुर्ग जो हैं, घर की रौनक, घर की रोशनी इन्हीं से होती है। आप घर जाते हैं, आपको बहुत स्ट्रेस होता है, 5 मिनट मां के सामने बैठते हैं, वो तमाम स्ट्रेस दूर होता है। लेकिन आज इस कोविड-19 के दौर में थोड़ी दूरी बरतने की जरूरत है। मुश्किल है काम, लेकिन करना होगा। और जैसे मैंने आपको कहा, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन को लेकर स्थिति क्या है वो डॉक्टर दीपक कुमार ने आपके सामने रखी है। लेकिन अगर उसके बावजूद
आइसोलेशन वार्ड के अंदर जो लोग इस समय गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में हैं, सीडीसी हॉस्पिटल में हैं, गांधीनगर हॉस्पिटल में हैं या किसी भी जम्मू कश्मीर के अस्पताल में हैं, मेरा नंबर 9205314179 9205314179। अगर आपको किसी भी जगह कहीं पर भी महसूस होता है कि जो चीज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं ऑक्सीजन सप्लाई को लेकर, सैचुरेशन को लेकर, आप मेरे नंबर पर, मेरे प्राइवेट नंबर पर कॉल करके मुझे बता सकते हैं कि स्थिति क्या है, और आपसे वादा जैसे आप बताएंगे वैसे ही वो पूरी की पूरी स्थिति लोगों के सामने भी और सरकार के सामने भी रखी जाएगी। इसलिए नहीं कि टीआरपी मिले, इसलिए नहीं कि वीडियो वायरल हो, इसलिए कि सुधार आए, इसलिए कि जो कमियां हैं उनको पूरा किया जाए, इसलिए कि सिस्टम काम करे, इसलिए कि सरकार काम करे और लोगों को, और यकीन जानिए कोविड की लड़ाई में आप ऑक्सीजन सप्लाई को पूरा करेंगे, कोविड की इस लड़ाई में आप किसी मरीज को ठीक करेंगे तो शाबाश आपको मिलेगी, दुआएं आपको मिलेंगी, उसका कोई श्रेय हमें नहीं मिलना। एक अच्छी टीआरपी वाली वीडियो बनाकर मुझे कोई फायदा होने वाला नहीं, मुझे फायदा इस चीज से है कि सिस्टम के अंदर बेहतरी आए, सिस्टम के अंदर बदलाव आए। आज अगर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में कंट्रोल रूम के बनने के बाद डॉक्टर एडीएस मनहास, डॉक्टर जितेंद्र मेहता, डॉक्टर संजीव गुप्ता कुछ कोशिशें कर रहे हैं, मुझे और आपको उन्हें कामयाब करना है। अगर एचओडी मेडिसिन डॉक्टर अनिल शर्मा कुछ कोशिशें कर रहे हैं, हमें इनको कामयाब करना है। अगर आज के दिन डॉक्टर दीपक कुमार और डॉक्टर दारा सिंह जो आज अनफॉर्चुनेटली कोविड के शिकार हुए, इस समय कोविड पॉजिटिव हैं, जो भी कोशिशें ये लोग कर रहे हैं सिस्टम को ठीक करने के लिए और इस कोविड की लड़ाई के को जीतने के लिए, हमें उन तमाम एफर्ट्स को सप्लीमेंट करना है। इनकी कमियां, कमजोरियां, खामियां, कहां क्या कमी रही, कहां क्या खामी रही, उसको हाईलाइट करने का मौका भी आएगा। मगर इस वक्त लड़ाई है, जंग है, और आप जानते हैं जब बैटल फ्रंट खुलता है, जब लड़ाई होती है तो तब पूरा देश इकट्ठा होता है। बड़ी बार ये कहा भी जाता है कि जब जंग होती है, करगिल के टाइम में भी लोगों ने बड़ी बार कहा कोई फसाद नहीं हुआ पूरे देश में, कोई झगड़ा नहीं हुआ पूरे देश में, कोई लड़ाई नहीं हुई पूरे देश में। तो ये इसी तरह का युद्ध है, और इस युद्ध को जीतने के लिए हमें मिलकर इस आपदा का मुकाबला करना है और इस युद्ध को जीतना है।